ज्यादातर पेशेंट में इंसुलिन की अमाउंट कुछ ना कुछ लेनी ही पड़ती है, राइट। सो अब यहां पे एक और क्या हम करें ताकि वो जो पूंछ है वो भी निकल जाए, तो इस पे बात करते हैं। इसके लिए एक एक्सरसाइज इज एन इनविजिबल इंसुलिन, मैंने इसका सहारा लिया। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी आपके बॉडी के लिए एक इंसुलिन की तरह ही काम करता है। तो मुझे पता है, आपको पता है कि अगर ब्लड शुगर विद इन 250 रेंज हो तो दैट इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल ब्लड शुगर। इंसुलिन की यूटिलाइज करने की और एफिशिएंट बन जाते हैं। एफिशिएंट का मतलब बॉडी उतना ही इंसुलिन बना रहा है लेकिन उस इंसुलिन का खर्चा ठीक से बॉडी कर पा रहा है। गेटिंग द पॉइंट? सो ये कब होगा? जब आप एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज में जो सबसे बड़ी बात है, डिफिकल्ट बात है कि ये दो धारी तलवार की तरह है। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। दुनिया की एक फेमस किताब है रनिंग पे, मेरे हाथ में इस वक्त, जेम्स फिक्स 1977 में इन्होंने लिखी थी रनिंग पे, कि पूरे दुनिया को इंस्पायर किया कि कैसे दौड़ना चाहिए। और 52 की एज में दौड़ते हुए इनका हार्ट अटैक हो गया, उससे डेथ हो गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रनिंग नहीं करना चाहिए, राइट? लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि रनिंग करते वक्त भी ये दो धारी तलवार है। आपके बॉडी के लिए फायदा भी हो सकता है लेकिन कभी किसी किसी केसेस में फेटल भी हो सकता है। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, ऐसे आप आए दिन हम सुनते रहते हैं कि बहुत सारे एथलीट जो प्लेग्राउंड में ही उनका हार्ट अटैक हो जाता है, उनकी डेथ अचानक से हो जाती है। ये पूरी लिस्ट है, राइट? लंबी लिस्ट है ऐसे एथलीट की, वर्ल्ड ओवर में और इंडिया में भी, हार्ट अटैक का वाइल प्लेइंग। तो जो पेशेंट ऐसे हैं जो काफी समय से दवाइयों पे हैं, उनके लिए एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, बट सेफली एक्सरसाइज करना बड़ा जरूरी है। एक्सरसाइज का फायदा तो उठाना है लेकिन उसका जो लॉस हो सकता है, उसका जो हार्म हो सकता है, उससे बचना है, राइट? हाउ टू डू एक्सरसाइज सेफली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप इंप्लीमेंट करें कि एक्सरसाइज मुझे करना है बट हाउ टू डू इट सेफली। साइंटिफिकली कैसे करें उसको। जो छोटे बच्चे हैं उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, वो कितना भी एक्सरसाइज करेंगे, नीड नॉट टू वरी। लेकिन जिनकी उम्र ग्रोइंग एज से ज्यादा हो गई, नंबर 1, और जो ऑलरेडी कुछ सालों से किसी न किसी दवाई पे है, नंबर 2, ये दोनों कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं, इसका मतलब आप एक्सरसाइज करें तो सही बट सेफली। सो हाउ टू डू एक्सरसाइज सेफली, हाउ टू नो कि एक्सरसाइज आपके लिए सेफ है या नहीं है। उसके लिए एविडेंस बेस्ड मेथड टू एक्सरसाइज सेफली, ऐसे 3 रिसर्च पेपर है आपके सामने हैं, जिसका मैंने सहारा लिया, उसको ठीक से पढ़ा, उसमें इसी मुद्दे पे बात की थी। और ये तीनों रिसर्च पेपर अगर आप चाहें तो मेरे वेबसाइट पे भी लिंक है उसका, वहां जाके उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप इस रिसर्च पेपर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इस रिसर्च पेपर का जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन मैं आपको बताना चाहता हूं। निचोड़ जो है, वो निचोड़ ये है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना बुढ़ा हो, कितना बीमार हो, कितने साल से बीमार हो, चाहे वो किडनी फेलियर का पेशेंट हो, हार्ट डिजीज का पेशेंट हो, या डायबिटीज का पेशेंट हो, या कोई भी और लाइफस्टाइल डिजीज का पेशेंट हो, तो अगर वो एक्सरसाइज करता है और सेफली एक्सरसाइज करना चाहता है तो ये 2 नियम है जो उसको दिमाग में रखने पड़ेंगे। और वो 2 नियम आपके सामने हैं कि एक्सरसाइज करते वक्त उसको ध्यान रखना है कि उसका जो हार्ट रेट है वो मैक्सिमम हार्ट रेट से करीब 70 to 80% ही होना चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होता है ये तो आपको पता ही है, मैं आपको फिर भी बता देता हूं। 220 माइनस योर एज। मान लो किसी की एज 20 साल की है तो कितना हो गया? 200। दैट इज द मैक्सिमम हार्ट रेट। हार्ट रेट इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और इसमें भी इसका 80% कितना हो गया? 200 का 80%। सो आपको एक्सरसाइज करते वक्त यह ध्यान रखना है कि आपका जो हार्ट रेट है, जो पल्स रेट है, वो 160 से नीचे रहे, और इससे जैसे ही ऊपर गया आप रुक गए, राइट? कंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड सेफ हार्ट रेट, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरसाइज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट है वो 5 और 5.5 के बीच में रहे। दैट इज नोन टू बी सेफेस्ट। मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट मतलब हमारे बॉडी की ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, राइट? सो जब ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, रिगरस एक्सरसाइज करेंगे, तो मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट का नंबर बढ़ता जाएगा, राइट? तो वो एक तरफ आपका असर जल्दी करेगा बॉडी में, एट द सेम टाइम हार्मफुल भी ज्यादा हो सकता है। सो ये जो हार्ट रेट है, सेफ हार्ट रेट एंड सेफ मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट, ये दोनों आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज द एक्सरसाइज जो आपको एक्सरसाइज को बेनिफिट तो देगा, लेकिन एक्सरसाइज की वजह से जो सडन डेथ हो सकता है उससे रोकेगा, राइट? सो इसका मैंने नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड SMARD,
स्मार्ट होता है ना, स्मार्ट, उसका टी की जगह डी, राइट। इसको शॉर्ट फॉर्म, अगर इसको फुल फॉर्म करेंगे, दैट इज स्लो मार्शल आर्ट्स टू रिवर्स डायबिटीज, स्लो मार्शल आर्ट्स टू रिवर्स डायबिटीज। सो मार्शल आर्ट्स आपको पता है तो वो है कि सेल्फ डिफेंस का एक टेक्निक है, लेकिन उसी को अगर आपको कन्वर्ट करना हो इनटू एन एक्सरसाइज फॉर योर लाइफस्टाइल डिजीज, कुछ ऐसा करें ताकि एक्सरसाइज करते वक्त आपका जो हार्ट रेट है वो इसी रेंज में रहे, आपका मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऐसे रहे इसी रेंज में, और आपका हार्ट रेट, इनका हार्ट रेट, इनका मेटाबॉलिक रेंज, वो डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपका बॉडी वेट क्या है, कौन कौन सी दवाइयां चल रही हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, राइट। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आपका मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट कितने स्पीड से एक्सरसाइज करने से इतने के बीच में रेंज करेगा। तो वो हर एक के लिए अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हर एक के लिए कस्टमाइज्ड होगा, राइट। तो कस्टमाइज करने के लिए देयर इज अ बिग कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग में, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये जो हमारा जो आज का लेक्चर है आपको पता है 3 पार्ट में। पहला पार्ट घर से ही DIP डाइट की ट्रेनिंग लेके आने का, ऑनलाइन का, याद है ना। दूसरा जो अभी चल रहा है। तीसरा सितंबर में एक थोड़ा सा ऑनलाइन एक और वीडियो देखना है, फिर फाइनली एग्जाम देना है, इस तरह से। तो एक पार्ट मैंने आगे के लिए भी छोड़ा हुआ है। तो फिलहाल स्लो मार्शल आर्ट्स टू रिवर्स डायबिटीज, मार्शल आर्ट्स के कुछ ऐसे टेक्निक जिनको हमने कन्वर्ट किया है ताकि उसको इस तरह यूज करें कि वो ना केवल सेल्फ डिफेंस का क्या टूल है वो, बल्कि वो आपके बॉडी के जो एलिमेंट हैं या ब्लड शुगर जो कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो वाला जो पूंछ थी, वो पूंछ को खत्म करने का काम भी करे। तो उसके लिए मैंने हेल्प लिया है राकेश वर्मा जी। राकेश वर्मा जी डिफेंस मिनिस्ट्री में कल तक थे, उनकी रिटायरमेंट कल की थी 31st। मैंने कहा कि 1 तारीख से आप हमारे लिए आएंगे, राइट। तो आज हमारे बीच में राकेश वर्मा जी हैं सर। सो आई कांग्रेचुलेट यू, आपका एक पारी खत्म हुई कल और आज एक पारी शुरू होने जा रही है, राइट। सो मेंटेनेंस इंजीनियरिंग MES जहां पे आप थे, यस। तो सर की मदद से हमने ये डेवलप की एक्सरसाइज है, उनमें से एक आप अभी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, और ये जब डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होंगे तो ये वीडियो तो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा, जो आप उसको बार बार देखेंगे तो आप सीख भी पाएंगे। लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये इंडिया में आज पहली बार हो रहा है। मलेशिया वियतनाम में वहां के एक्सपर्ट्स हैं जो ये करते हैं, और पेशेंट्स है, उन पेशेंट्स का जिनका इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स DIP डाइट लेने के बाद भी वो पूंछ रह जाती है। तो फिलहाल सर आप 1 मिनट देके जो आपका फेवरेट वाला स्टेप है एक बार करके दिखाएंगे। यहाँ पे बॉडी मूवमेंट, उसकी स्पीड ऑफ मूवमेंट और ब्रीदिंग, इन सब का जो कोऑर्डिनेशन है, ऑल दिस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्टिंग्विशिंग क्या ये एक्सरसाइज है या ये टेक्निक है टू रिड्यूस द ब्लड शुगर, राइट। सिंपल एक्सरसाइज अलग होता है, उसका एक अलग बेनिफिट होते हैं, बट दिस इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड कि इट शुड वर्क एज ए इनविजिबल इंसुलिन। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसका जो एक नमूना है, एक सैंपल है, वो अभी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो स्पीड है, ये स्पीड एक जनरलाइज स्पीड है। किसी किसी के लिए उनके बॉडी टाइप के हिसाब से ये स्पीड बढ़ाना भी पड़ सकता है, किसी के लिए घटाना भी पड़ सकता है। बट वो डिपेंड करेगा कि आपका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपकी दवाइयां कौन सी चल रही है, आपका ब्लड शुगर अभी कितना हाई रहता है सेफ रेंज से, वो बहुत सारी कैलकुलेशन है, तब वो डिसाइड हो सकता है। और सो दिस मीन्स DIP डाइट नंबर 1 जो आपको ऑलरेडी पता है, नंबर 2 टेक्निक टू टेपर दैट, राइट, दैट बिकम नंबर 2, एंड नंबर 3 इन एडिशन टू इट, अगर इससे काम नहीं बन रहा है, जो कि कुछ परसेंटेज लोग होंगे जिनका काम नहीं बनेगा, वो पूंछ रह जाएगी, उनके लिए दिस। ऐसा नहीं कि वही करेंगे, सब लोग नहीं कर सकते, सभी को करना है, करना चाहिए, लेकिन उनके लिए जरूर करना चाहिए इफ दे वांट टू गेट फ्री। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि ये एक्सरसाइज से एक दिन में असर नहीं आने वाला। मैंने देखा एवरेज इट टेक्स अबाउट 6 months टाइम, 1 year टाइम, 2 साल में, लेकिन रिजल्ट आ जाता है। इंसान मेडिसिन इंसुलिन फ्री हो जाता है। सर आ रही है आवाज? हाँ, मैं 1-2 वर्ड बोलना चाहता हूँ परमिशन से, कि काफी समय हो गया मार्शल आर्ट करते हुए को, और डॉक्टर साहब तो जादूगर हैं इसके, लोगों को ठीक करने के लिए। तो उन्होंने मुझसे सलाह करके और इसको यूज किया है आपको ठीक करने के लिए। तो इतना ही कहने के बाद इसके 2 हैं, एक ट्रेडिशनल है और एक जो डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया है। तो स्लो हम करेंगे और 1 मिनट का ही टाइम है मेरे पास। इसमें ब्रीदिंग का एक खास रोल है।
एक बोल लो। ये जो हमने किया है इसके दो फायदे हैं। एक तो हम फिट हो रहे हैं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, दूसरा डिफेंस कर रहे हैं हम। इसके अंदर हम डिफेंस कैसे इस्तेमाल इसके अंदर हो रही है। आप एक जना आ जाओ, सिर्फ 1 मिनट ही लगे, आधा मिनट लगेगा कोई भी, प्लीज जल्दी यहाँ आ जाए। आपको आगे आगे ऐसे करके पंच करना, दिस वे ऐसे करना। हाँ राइट। मैंने आपके सामने ये किया था, राइट। ये डिफेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहां पे, बस ठीक है, थैंक यू। तो ये सारे ही ब्लॉक हैं, ये इससे हम फिटनेस भी ले रहे हैं अपनी और अपनी डिफेंस भी सीख रहे हैं। इसके अंदर दो चीजें हमें मिल जाती हैं। तो इसके साथ ही टाइम मेरे पास शॉर्ट है डॉक्टर साहब के, और कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो इसके जो स्पीड है दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर वो आपके हार्ट रेट, सेफ हार्ट रेट और मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम के बीच में आता है, उस रेंज में आता है, देन दैट इज समथिंग विच इज हेल्पिंग यू टू रिकवर फ्रॉम द इलनेस, टू रिड्यूस द ब्लड शुगर एंड ऑल्सो टू बी इंसुलिन फ्री। लेकिन अगर वो सेफ रेंज के बाहर है तो खतरा वही है जो खतरा मैंने आपको यहां बताया। सो अभी जो मैंने बताया इट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लड शुगर। किसी भी हाल में हमें यह देखना होगा, अगर आप दवाई पे हैं, इंसुलिन पे है, उसको क्या करेंगे हम उससे पीछे छुड़ाएं। क्योंकि मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में बताया था कि आपकी हेल्थ शुरू होती है जब दवाई खत्म होती है, उससे पहले नहीं होती। सो दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लड शुगर। सिमिलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लड प्रेशर, राइट। जो डीआईपी डाइट पे आपने देखा होगा कि 95% पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये डाइट लेते हैं और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ जाता है। नॉर्मल रेंज क्या है? बिना दवा के अगर आपका ब्लड प्रेशर 160/100 से नीचे रहता है, दैट इज अ सेफ रेंज। बिना दवा के 120/80 नहीं, 140/90 भी नहीं बोल रहा हूं, 160/100 से नीचे रहता है, सो दैट इज कॉल्ड अ सेफ रेंज। लेकिन मैंने देखा है, आप भी इसको आप में से कुछ लोग ऐसा आपने देखा होगा जो डायबिटीज एजुकेटर हैं, कि 5% ऐसे पेशेंट होते हैं कि डीआईपी डाइट पे हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट देयर ब्लड प्रेशर इज हायर देन 160/100। तो अब सवाल आता है, वो मुझसे पूछते हैं कि आप तो बोलते हैं ये दवा ठीक नहीं है, तो क्या मैं करूं, दवा लूं कि ना लूं? तो धर्म संकट में है कि 160/100 से ऊपर मैं रिकमेंड करता नहीं हूं, लेकिन ये जा रहा है और दवाई भी मुझे नहीं देनी है। तो यहां पे क्या करना है? हाउ टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर इंस्टेंटली विदाउट मेडिकेशन। द फर्स्ट स्टेप इज लेट द पेशेंट बी ऑन डीआईपी डाइट एंड वेट फॉर 1 वीक। ब्लड शुगर के केस में कितने दिन में असर होता है? 3 डेज। ब्लड प्रेशर के केस में 1 day to 7 days, कहीं भी बिटवीन 1 day to 7 days, राइट। 1 दिन से लेकर 7 दिन के बीच में। और धीरे 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 करके ब्लड प्रेशर कम होता है और उसके बाद धीरे धीरे में मेडिसिन को टेपर डाउन करना होता है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को कैसे टेपर डाउन करना है, उसके लिए इसी ट्रेनिंग का जो सेकंड पार्ट आएगा, जो कि 15 सितंबर को ऑनलाइन पार्ट, उसमें मैं ट्रेनिंग दूंगा। तो वो कैसे टेपर करना है, दैट इज ए डिफरेंट टेक्निक। अभी जो आपने चेस गेम सीखा, दैट इज फॉर ब्लड शुगर, दैट इज फॉर इंसुलिन के लिए ही है, इंसुलिन और डायबिटीज मेडिकेशन के लिए। ब्लड प्रेशर मेडिकेशन का टेपरिंग सिस्टम वो अलग से नेक्स्ट पार्ट 15 सितंबर में जब ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी आप ही ग्रुप का, तब उसमें हम बताएंगे। लेकिन 15 सितंबर से पहले अगर किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा है आपके या आपके पेशेंट को, तो उसे इंस्टेंटली कैसे रिड्यूस करें। इन स्पाइट ऑफ डीआईपी, फॉलोइंग द डीआईपी डाइट, स्टिल हिज ब्लड प्रेशर शूटिंग अप मोर देन 160/100, तब क्या करें? इसके लिए आपने टीएमटी मशीन सुना? टीएमटी, एमआरआई, ईसीजी, सारे फेमिलियर वर्ड्स हैं। तो मैंने एक मशीन इन्वेंट किया, इसका नाम भी मैंने मिलता जुलता ही रखा है, RFJ, ताकि लगना चाहिए ना कुछ मेडिकल्स की बात कर रहे हैं। ठीक करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये दिखना भी चाहिए कि आप मेडिकल की बात कर रहे हैं, नहीं तो जो पेशेंट है ना आप पे बिलीव ही नहीं करेगा, राइट। सो ठीक करना तो सबसे आसान काम है, लेकिन लोगों को कन्विंस करना कि मैं ठीक कर सकता हूं, दैट इज द बिगर प्रॉब्लम, राइट। तो मैंने एक ऐसा मशीन आविष्कार किया है, उसका नाम मैंने रखा है TMT, ECG, MRI, चलो भाई उससे मिलता जुलता RFJ। और ये मशीन की खूबी, मान लीजिए मैं
अपने मशीन की मार्केटिंग कर रहा हूँ, मार्केटिंग एजेंट बन के, और अपने खुद ही इन्वेंशन को तो मैं कैसे मार्केट करूंगा, तो मैं उसके फायदे गिना रहा हूँ आपको। हाँ, ये मशीन अगर आप खरीदेंगे, पहला फायदा है कि इट डायलेट द ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल को वो डायलेट कर देता है। वो मशीन में बैठेंगे तो वो डायलेट होगा मतलब आपकी आर्टरीज खुल जाएंगे तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, नंबर 1। नंबर 2, इट इज सेफ फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। जो किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनके लिए भी ये सेफ है, राइट। नंबर 3, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ब्रेन स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो हार्ट अटैक भी नहीं होगा, ब्रेन स्ट्रोक भी नहीं होगा, और आप दवाई से तो कंट्रोल कर नहीं रहे, मशीन से कर रहे हैं, राइट। तो इट इज सेफ। एंड इसमें इट ब्रिंग्स द ब्लड प्रेशर अप टू 20 mmHg इन 20 मिनट। 20 मिनट में 20 यूनिट तक ब्लड प्रेशर घटा देगा। मान लो किसी का 180 है तो 20 मिनट लगेंगे सेफ रेंज में लाने के लिए, ये भी कमाल की बात है। उसके बाद हर हफ्ते सिर्फ आपको 20 मिनट ही उस पर बैठना है, और 20 मिनट हर हफ्ते बैठेंगे, और ऐसा अगर 6 महीने तक करेंगे तो अल्टीमेटली यू आर एक्चुअली फ्री ऑफ ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन से फ्री हो जाएंगे।